मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हम कहे जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। जब जिन जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, बीजेपी भाजपा के लोग बस हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर भी आ जाते हैं। उससे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी में जो है अभी से नफरत बांटना शुरू हो गई है। हिंदू मुसलमान का सिलसिला जो है फिर से शुरू कर दिए बिहार की चुनाव के लिए, बिहार की राजनीति के लिए। कि बीजेपी पार्टी हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते, प्रधानमंत्री मुसलमानों को भैंस चोर मंगलसूत्र चोर कहते हैं, कभी योगी आदित्यनाथ मुसलमानों पर तन कसते हैं, विवादित बयान देते हैं, तो कभी उनके नेता द्वारा जो है मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी करते हैं। तो एक विवादित टिप्पणी जो है इस वक्त फिर से सामने आई है। बीजेपी की नेता गिरिराज ने जो है एक बयान ऐसी विवादित दिए, मुसलमानों को नमक हराम बताइए, जो नमक हराम हमारी तमाम सारी चीज़ों की, योजनाओं की सुविधा और लाभ उठाएंगे, लेकिन हमें वोट नहीं देंगे, हमारी समर्थन नहीं करेंगे, ये उनका कहना है। ऐसे में इस देश में ऐसा कई लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है जो वो सरकार का योजना की लुफ्त नहीं उठा सकते। चाहे सरकार कोई सी भी पार्टी की सरकार रहे इस देश में, और जनता चाहे उनको वोट दे या ना दे, उनकी पूरी हक बनते हैं वो योजना की लाभ उठाए। ये सरकार का कोई हक नहीं बनते बोलने के जो हमें वोट नहीं दिया तो हमारी सरकारी योजनाओं की लुफ्त ना उठाए। और अगर हमारी सरकारी योजनाओं की लुफ्त, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, 5 किलो राशन हो, ऐसे और भी कई सारी योजना जो है, वो तमाम सारी चीज़ें अगर ले रहे, सुविधा ले रहे, तो वोट जो है हमें डाले। किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना सत्ते में हो, पूरी जनता, पूरी पब्लिक को हक है वो सरकारी योजनाओं की लुफ्त उठाएंगे और अपनी मन चाहे सरकार चुनेंगे, अपनी मन चाहे सरकार को वोट डाल सकते हैं। ये अधिकार है, संविधान ने ये अधिकार दिए, हक दिए। तो ये बीजेपी की नेता अभी चुनाव के चंद दिन बचे और नफरत फैलाना चालू कर दिए। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान या फिर उनकी मंदिर मस्जिद करे बिना जो है इनका कोई भी ना तो भाषण पूरी होते और ना ही इनकी राजनीति पूरी होते और ना ही इनकी कहीं भी चुनाव पूरे होते। ऐसे में कुछ दिन तक जो है राजनीति गलियारों में थोड़ा सा शांत देखने को मिल रही थी माहौल। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी एक संसद, मुसलमान संसद, इकरा हसन को जो है एक हिंदू संगठन जो है कुछ नफरती चिंटू, जो योगी आदित्यनाथ की नफरती चिंटू है, उनकी दौरा जो है इकरा हसन को उल्टी सीधी बोली जाते हैं, उनको गालियां दी जाते हैं। उनके पिता जो शख्स गुजर गए उनको भी गालियां देने का काम करते हैं और वो शख्स सीना चौड़ा कर कर घूमते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं और उल्टा इंटरव्यू की बात जो है फिर से धमकियां देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी नेता ने जो है मुसलमानों को गालियां देना शुरू हो गई, उनको नमक हराम बोलना शुरू हो गई है। पहले चुनाव में प्रधानमंत्री का जो चुनाव था उसमें प्रधानमंत्री ने मुसलमानों से अपना बेटियों बचाने की बात कही, भैंस चोर, मंगलसूत्र चोर, आपकी जमीनें छीन लेंगे, हड़प लेंगे, इस तरह के शब्द कर कर प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी जीतते। उसके बाद जो है जहाँ जहाँ चुनाव होते उनकी तमाम सारे सीएम भी इसी तरह के बयानें देते और अब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी जो है इसी तरह की बयानें दी जा रहे, क्योंकि इनको बिना मुसलमानों के नाम लिए जो है इनकी राजनीति रोटियाँ तो सीखते नहीं हैं, लेकिन क्या बयान देते हैं एक बार उनके बयान सुने। मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हम कहे बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हम कहे जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। जब जब जिन जिन राज्यों में चुनाव आते हैं, चुनाव होते हैं, बीजेपी भाजपा के लोग बस हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर भी आ जाते हैं। उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कहा तो यह भी गया था कि जो बीजेपी को, तो आपने सुना, बीजेपी इससे आगे जो है बढ़ नहीं सकते। उनकी कोई भी नेता हो, कोई भी नफरती चिंटू हो,
वो सिर्फ अगर उनसे विकास की, पढ़ने लिखने की बात करी जाए, बेटियों की सुरक्षा की बात करी जाए, ये तमाम सारी बात जो है उनके मुंह से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। लेकिन जब भी ये कुछ भी बयान दे, कुछ भी बोले, उनके बयान की शुरुआत और उनके बयान के अंत जो है मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसी तरह की जो है उनके बयानों से शुरू होंगे और इसी बयानों तक जो है वो ख़त्म होंगे और अपनी बयान, अपनी राजनीति जो है इन्हीं 4-5 टॉपिक को लेकर जो है वो चला रहे। तो आपको क्या लगता है राजगिरी की ये बयान के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो भी राय है इस पर अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।